सोचो, अगर कोई तुम्हारे दिमाग में बिना तुम्हें पता चले घुस जाए, तुम्हारी सोच को इस तरह से मोड़ दे कि तुम खुद को ही समझ ना पाओ। यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल जिससे लोगों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे पता करें कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है और उससे बचने का तरीका क्या है? अगर तुम यह जानना चाहते हो तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम डार्क साइकोलॉजी के खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक्स और उनसे बचने के तरीके डिटेल में सीखने वाले हैं। वेलकम टू ब्रेन बाइट्स। यहां हम न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और माइंड पावर के अनरिवील्ड सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो चीजें आज सीखोगे वो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। डार्क साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान का सबसे अंधेरा पहलू। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो लोगों को बिना उनकी मर्जी के कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चाहे वो साइकोलॉजिस्ट्स हों, मार्केटिंग कंपनियां हों या खतरनाक मास्टरमाइंड्स, सभी डार्क साइकोलॉजी के इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग वही सोचें और करें जो वे चाहते हैं। लेकिन कैसे लोग हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं बिना हमें एहसास कराए? इसके लिए 3 खतरनाक टूल्स होते हैं। 1, मैनिपुलेशन, आपको ऐसा महसूस कराना कि निर्णय आपका ही था, जबकि असल में वो पहले से ही उनके हिसाब से सेट किया गया था। 2, पर्सुएजन, धीरे धीरे आपकी सोच को इस तरह मोड़ना कि आप उनके विचार को अपना विचार मानने लगो। 3, माइंड कंट्रोल, आपकी भावनाओं को इस तरह ट्रिगर करना कि आप उनके इशारों पर काम करने लगो बिना किसी शक के। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम खुद को इससे बचा सकते हो? अगर हां, तो कैसे? अब हम डार्क साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक्स और उनसे बचने के तरीकों को डिटेल में समझेंगे। स्टेप 1, मैनिपुलेशन को पहचानो, माइंड ट्रैप से बचो। मैनिपुलेशन हमेशा सीधे तरीके से नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे माइंड ट्रैप्स के जरिए की जाती है। लोग आपकी सोच को मोड़ने के लिए ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि आपको लगे मैं खुद ही ये डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन असल में आप उनके प्लान का ही हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसी मैनिपुलेशन को पहचाने कैसे? इसके लिए 3 सबसे खतरनाक माइंड ट्रैप्स को समझना जरूरी है। 1, गिल्ट ट्रैप, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। कई लोग आपके अंदर गिल्ट जगाकर आपको मैनिपुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कोई दोस्त तुमसे कोई काम करवाना चाहता है, लेकिन सीधा मना करने से काम नहीं बनेगा। तो वो ये कहेगा, यार तुझसे उम्मीद थी कि तू मेरी हेल्प करेगा, लेकिन अब समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती होती क्या है। लाल रंग कैसे बचें? अगर कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो पहले सोचो, क्या यह मेरी असली जिम्मेदारी है? अगर नहीं, तो बिना गिल्ट के नहीं कहने की ताकत रखो। 2, ऑथोरिटी ट्रैप, बड़ी हस्तियों की बात पर भरोसा करो। लोग आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम लेकर आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अगर इलॉन मस्क कह रहे हैं कि यह टेक्नोलॉजी बेस्ट है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं। लाल रंग कैसे बचें? सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा नाम कुछ कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच ही हो। खुद से रिसर्च करो, सवाल पूछो और हर बात को तर्क के आधार पर परखो। 3, फियर ट्रैप, अगर तुमने ये नहीं किया तो बुरा होगा। यह सबसे खतरनाक टेक्निक है। लोग आपको डराकर आपके फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम इस प्लान में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा भविष्य डूब जाएगा। लाल रंग कैसे बचें? डर की वजह से कभी भी कोई निर्णय मत लो। हमेशा सोचो, क्या सामने वाला सच में मेरे भले की बात कर रहा है या सिर्फ मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? अब अगले पार्ट में हम समझेंगे पर्सुएजन की खतरनाक ट्रिक्स और उनसे बचने के तरीके। मैनिपुलेशन सिर्फ डराने या गिल्ट फील करवाने तक सीमित नहीं है। कई बार लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके दिमाग को मोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे पर्सुएजन कहते हैं।
पर्सुएजन अच्छी चीज भी हो सकती है, लेकिन जब इसे गलत मकसद से इस्तेमाल किया जाता है तब यह एक खतरनाक हथियार बन जाती है। अब सवाल यह है, ऐसी ट्रिक्स से बचें कैसे? इसके लिए हमें 4 सबसे चालाक पर्सुएजन ट्रिक्स को समझना होगा। 1. रेसिप्रोसिटी ट्रिक। मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, अब तुम्हारी बारी। यह सबसे साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। इंसान की फितरत होती है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम भी बदले में उसके लिए कुछ करें। लेकिन कुछ लोग इसी रेसिप्रोसिटी रूल का गलत इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, कोई सेल्समैन आपको फ्री में एक छोटा सा गिफ्ट दे देगा, फिर आपसे बड़ा ऑन रेडर करवाने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि अब आपको भी बदले में कुछ देना चाहिए। कैसे बचें? अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपको कोई फेवर करता है तो आपको भी कोई जबरदस्ती एहसान नहीं चुकाना। सोचो, क्या मैं खुद से यह करना चाहता हूं या किसी दबाव में? 2. कमिटमेंट ट्रिक। छोटे कदमों में फंसाकर बड़ा फंसाना। यह ट्रिक इस तरह काम करती है कि आपको पहले छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है और फिर जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपसे बड़ा फेवर मांगा जाता है। एग्जाम्पल, पहले कोई आपको एक फ्री ट्रायल ऑफर देगा, फिर जब आप उसे यूज करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है। लाल रंग कैसे बचें? अगर आप किसी चीज में छोटा कमिटमेंट कर रहे हैं तो पहले ही सोच लें, क्या मैं बाद में भी इसमें फंस सकता हूं? अगर हां, तो खुद को रोकें। 3. सोशल प्रूफ ट्रिक। देखो, सब यही कर रहे हैं। यह ट्रिक हमें ग्रुप थिंकिंग में फंसाने के लिए होती है। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो हमारा दिमाग भी उसे सही मानने लगता है। एग्जाम्पल, लाखों लोग इस स्कीम में पैसे लगा चुके हैं, तुम क्यों पीछे रहोगे? लाल रंग कैसे बचें? भीड़ के पीछे भागने से पहले खुद सोचो, क्या यह चीज सच में सही है? हर बड़ा ट्रेंड सही नहीं होता। 4. स्कार्सिटी ट्रिक। अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह ट्रिक हमारे दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करती है। जब हमें लगता है कि कोई चीज लिमिटेड है तो हम उसे लेने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, अब भी नहीं लिया तो मिस कर दोगे। लाल रंग कैसे बचें? हमेशा सोचो, क्या मैं इस चीज को वाकई में चाहता हूं या सिर्फ इस डर से ले रहा हूं कि यह खत्म हो जाएगी? अब अगले पार्ट में हम समझेंगे डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए अपना दिमाग कैसे मजबूत करें। अब तक हमने डार्क साइकोलॉजी की खतरनाक ट्रिक्स को समझा, लेकिन असली सवाल यह है, इनसे बचने के लिए हमारा दिमाग इतना शार्प और स्ट्रांग कैसे बने कि कोई भी हमें आसानी से मैनिपुलेट ना कर सके। इसके लिए 3 साइंटिफिक टेक्निक्स अपनानी होंगी। 1. क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज पर सवाल उठाओ। डार्क साइकोलॉजी उन्हीं लोगों पर काम करती है जो चीजों को बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। अगर आप आसानी से किसी के कहने से यकीन कर लेते हैं तो आप मैनिपुलेशन का शिकार बन सकते हैं। कैसे बचें? कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत मानने से पहले, इज दिस रियली ट्रू? खुद से यह सवाल पूछें। इमोशन से ज्यादा लॉजिक पर ध्यान दें। अगर कोई बहुत ज्यादा जोर देकर कुछ कह रहा है तो पहले खुद रिसर्च करें। 2. इमोशनल कंट्रोल। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। मैनिपुलेटर्स आपको गुस्सा, डर, गिल्ट या खुशी में डालकर आपके दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं तो कोई आपको फंसा नहीं सकता। कैसे बचें? रिएक्ट करने से पहले हमेशा पॉज लें। जब भी कोई आपको उकसाए तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो। गहरी सांस लें और मेडिटेशन से अपनी सोच को क्लियर करो। किसी भी डिसीजन को भावनाओं में बहकर मत लो। तीसरी बाउंड्रीज सेट करना सीखो, ना बोलने की हिम्मत रखो। डार्क साइकोलॉजी के मास्टर्स आपको गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या दबाव डालते हैं ताकि आप उनकी बात मान लो, लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर लो तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। कैसे बचें? ना बोलने से डरो मत। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो सीधे मना करो। अपने फैसलों में कॉन्फिडेंट रहो। दूसरों के ओपिनियन पर मत डिपेंड करो। जो लोग बार बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बनाओ। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी अनजानी कमजोरी।
अगर आपको पता ही नहीं कि कोई आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, तो आप शिकार बन सकते हैं। इसीलिए जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप इन हिडन टेक्निक्स को जानते हैं, तो अगली बार कोई आपको इमोशनल ट्रैप में डालने की कोशिश करे तो आप समझ जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी डार्क साइकोलॉजी के जाल से बच सके। कमेंट में बताएं आपको कौन सी ट्रिक सबसे खतरनाक लगी। ब्रेन बाइट्स को सब्सक्राइब करें और अगली ब्रेन क्लास के लिए तैयार रहें।